बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट या जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आता है वो एक वेक्टर आता है हमारे पास, जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। उसके लिए फर्ज करें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जिनको मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आता है कि एक वेक्टर ए और उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया या वेक्टर प्रोडक्ट ले लिया ए बी के साथ, तो वो मेरे पास आता है ए बी साइन थीटा इंटू सम यूनिट वेक्टर एन। यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर एन क्या है, क्योंकि ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, जो मेरे पास रिजल्टेंट आता है वो एक वेक्टर आता है। ये जो यूनिट वेक्टर एन है ये उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है मेरे पास। अगर आप यहाँ पे फिगर में देखें तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से जो यूनिट वेक्टर एन आ रहा है वो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। अब इसकी डायरेक्शन हम फाइंड कैसे करते हैं, वो हम जी राइट हैंड रूल की मदद से हम इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की या रिजल्टेंट वेक्टर की हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं। उसके लिए आप क्या करें, दोनों वेक्टर्स की टेल्स को मिला दें, फिर वेक्टर ए से जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहां से आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करें तो इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा जो आपका इरेक्टेड थंब होगा वो उस प्लेन की नॉर्मल की डायरेक्शन को शो करेगा, और जो नॉर्मल की डायरेक्शन होगी वही इसके रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी एन की। अच्छा जी, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी वायलेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। वायलेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। वायलेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि अगर हमारे पास जो ए क्रॉस बी है वो इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के, वो कैसे आता है जी अभी हम देख लेते हैं। अगर हम देखें कि ए क्रॉस बी वो मेरे पास इक्वल आता है ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, लेकिन अगर हम इसको बी क्रॉस ए करें तो उस केस में हमारे पास जो डायरेक्शन बनेगी इसकी वो कुछ इस तरह से होगी। ये हमारे पास ए आ गया, ये वेक्टर बी आ गया, ये थीटा। अब चूंकि इसको हम रिवर्स कर रहे हैं तो राइट हैंड रूल की मदद से आप देखें बी की तरफ से ए को कर्ल करें तो इरेक्टेड थंब जो है वो यूनिट वेक्टर एन की डायरेक्शन को शो करेगा। इसका मतलब है वो इस वाले एन के अपोजिट डायरेक्शन में है, रिवर्स डायरेक्शन में है। तो वो हमारे पास कुछ ये बनेगा जो कि ए क्रॉस बी के इक्वल आएगा, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है उस एन की नेगेटिव डायरेक्शन में। सो बी क्रॉस ए मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, वो मेरे पास आएगा ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। जब इन दोनों को हम इक्वल रखते हैं तो वो मेरे पास आता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के। ये जो माइनस है इसका मतलब है कि ये मेरे पास रिवर्स डायरेक्शन में, पहले वाले ए क्रॉस बी की रिवर्स डायरेक्शन में मेरे पास आ रहा है। ये जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ उसकी डायरेक्शन को रिवर्स शो कर रहा है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई कि ये कम्यूटेटिव लॉ को वायलेट कर रहा है। सेकंड मेरे पास इसकी प्रॉपर्टी आती है परपेंडिकुलर वेक्टर्स के केस में। जब हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात करते हैं
तो इसका मतलब है जो ए और बी हैं उन दोनों के दरमियान थीटा मेरे पास 90 डिग्री का बन रहा है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का ये मतलब है कि मेरे पास जो वेक्टर ए है वो वेक्टर बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसमें इस केस में क्या होगा, क्योंकि थीटा मेरे पास 90 डिग्री है तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 डिग्री इंटू सम यूनिट वेक्टर n। तो साइन 90 मेरे पास 1 के इक्वल होता है। सो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के केस में ये मेरे पास ए बी इंटू यूनिट वेक्टर n आ जाएगा। जब हम इस बात करेंगे परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स की, जो कि i, j और k हैं, तो अगर इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, i क्रॉस j इज इक्वल टू i, जो कि यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1, j भी यूनिट वेक्टर है इसका भी मैग्नीट्यूड 1, तो साइन 90 डिग्री इनटू, अब जो यूनिट वेक्टर n आ रहा है वो देखें जरा, अगर आप i और j की इसको कर्ल करें तो वो आपकी डायरेक्शन k की तरफ बनती है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है प्लेन के। तो यहाँ पे ये मेरे पास k यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ये सारा यूनिटी के इक्वल, तो i क्रॉस j इज इक्वल टू k आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह j क्रॉस k वो i के इक्वल और k क्रॉस i वो मेरे पास j के इक्वल आ जाएगा। इसको समझने के लिए हम एक सर्कल ड्रा करते हैं जो कि मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा कि सिंपल इसको लिखने के लिए कि i क्रॉस j या j क्रॉस i किसके इक्वल आता है। उसके लिए मैं एक सर्कल ड्रा करता हूं, i j और k। देखें जरा, जब i क्रॉस j हम लेंगे तो जो थर्ड वाला हमारे पास वेक्टर आ रहा है, ये यूनिट वेक्टर आ रहा है, वो उसके इक्वल आएगा। i क्रॉस j वो k के इक्वल, इसी तरह j क्रॉस k मेरे पास i के इक्वल आएगा और k क्रॉस i j के इक्वल आएगा। इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज हम चलें तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो सिर्फ उसका साइन चेंज होगा, जैसे j क्रॉस i एंटी क्लॉकवाइज, j क्रॉस i तो वो माइनस k के इक्वल आएगा, उसकी रिवर्स डायरेक्शन को शो कर रहा है मेरे पास। इसी तरह i क्रॉस k वो माइनस j के इक्वल और k क्रॉस j वो मेरे पास माइनस i के इक्वल। तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स के केस में i j k के केस में मेरे पास ये मेरे वैल्यूज आ रही हैं। उसके बाद है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है मेरे पास पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के साथ, दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं यानी कि पैरेलल हैं, या 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एंटी पैरेलल हैं। उस केस में मेरे पास क्या आएगा, देखें जरा। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। इसको मैं दो पोर्शंस में लिखता हूं। फर्स्ट वाला है पैरेलल वेक्टर्स और सेकंड वाला है एंटी पैरेलल वेक्टर। क्योंकि पैरेलल के केस में मेरे पास थीटा जो है वो 0 डिग्री होता है और एंटी पैरेलल के केस में थीटा 180 डिग्री होता है। देखिए जरा, a क्रॉस
बी वो मेरे पास आ जाएगा ए बी साइन 0 डिग्री इंटू सम यूनिट वेक्टर एन। तो साइन 0 चूंकि 0 होता है तो ये मेरे पास एक नल वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह जब एंटी पैरेलल के केस में हम लेंगे तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 180 डिग्री इंटू सम यूनिट वेक्टर एन। तो साइन 180 डिग्री भी चूंकि 0 आता है तो ये सारा मेरे पास एक नल वेक्टर आ जाएगा ए क्रॉस बी भी। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है मेरे पास फोर्थ वाली, वो है सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स का हम सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो किसके इक्वल आता है? सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट के केस में भी मेरे पास जो एंगल आएगा दोनों वेक्टर्स के दरमियान वो भी 0 होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स सेल्फ हम उनका प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उनके दरमियान दोनों पैरेलल होंगे आपस में, तो उनके दरमियान एंगल 0 आ जाएगा। सेल्फ प्रोडक्ट के केस में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री इंटू सम यूनिट वेक्टर एन। तो ये भी मेरे पास एक नल वेक्टर आएगा। और अगर हम इसमें बात करें परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स की, आई जे और के की, आई जे और के की, तो इसमें अगर हम सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट लें आई क्रॉस आई करेंगे तो वो मेरे पास क्या आएगा? चूंकि आई यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 साइन 0 डिग्री एंड सम यूनिट वेक्टर एन। तो ये मेरे पास एक नल वेक्टर आएगा। अगर आई क्रॉस आई मेरे पास 0 है तो सिमिलरली मेरे पास जे क्रॉस जे भी 0 होगा और के क्रॉस के भी 0 होगा। इसका मतलब है सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास एक नल वेक्टर आता है या 0 आता है। नेक्स्ट देखें, इसकी अगली प्रॉपर्टी है मेरे पास 5 वाली प्रॉपर्टी के एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास किसके इक्वल होता है? ये जी एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लेते हैं हम। इसमें ये मेरे पास ये मेरे पास वेक्टर ए आ जाता है, ये वेक्टर बी आ जाता है। अगर इसकी हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें तो ये मेरे पास इसकी इफेक्टिव वैल्यू आती है जो है बी साइन थीटा की। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास इक्वल होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो वो मेरे पास आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ इसकी ए है और विड्थ इसकी है जी बी साइन थीटा। तो ये मेरे पास ए क्रॉस बी के इक्वल आता है, ए बी साइन थीटा के। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास आता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी 6 और लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, वो है क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इसकी लास्ट वाली प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट in terms of rectangular components। इसमें देखें जी मेरे पास वेक्टर ए है, वो किसके इक्वल है? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। इसी तरह वेक्टर बी मेरे पास आएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के।
सिंपली इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, तो वो किसके इक्वल आएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। इन दोनों को हम सिंपली मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो वो मेरे पास क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स इंटू आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई इंटू आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जी इंटू आई क्रॉस के प्लस, अब ए वाई को करते हैं ए वाई बी एक्स इंटू जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई इंटू जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जी इंटू जे क्रॉस के प्लस, अब ए जी को करते हैं ए जी बी एक्स इंटू के क्रॉस आई प्लस ए जी बी वाई इंटू के क्रॉस जे प्लस ए जी बी जी इंटू के क्रॉस के। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में हमारा इसका प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें देखें कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट वाले हमारे पास जीरो हो जाएंगे, जिसमें आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, इसी तरह जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा और के क्रॉस के जीरो हो जाएगा। बाकी की मैं वैल्यू लिख लेता हूं यहां पे इसको सिंप्लीफाई करके। जी नेक्स्ट, अब मेरे पास क्या आएगा, देखिए जरा, ए क्रॉस बी वो आ जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास जीरो हो जाएगा, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये मेरे पास बचेगा ए एक्स इन बी वाई इंटू आई क्रॉस जे, मेरे पास ये के इक्वल आता है, प्लस ए एक्स बी जी आ जाएगा, तो ये मेरे पास माइनस जे के इक्वल आता है आई क्रॉस के। इसी तरह ए वाई बी एक्स ये मेरे पास माइनस के इक्वल आएगा, प्लस ये जीरो हो जाएगा, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट है, ये मेरे पास आ जाएगा ए वाई बी जी, तो जे क्रॉस के ये आई के इक्वल आ जाएगा, प्लस ए जी बी एक्स, तो ये मेरे पास के क्रॉस आई, तो ये जे के इक्वल आ जाएगा, प्लस के क्रॉस जे, ये मेरे पास ए जी बी जी, तो के क्रॉस जे माइनस आई के इक्वल आ जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो वो मेरे पास कुछ इस तरह से बनता है, देखें जरा, ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई इंटू आई, प्लस मेरे पास आता है ए जी बी एक्स माइनस ए एक्स बी जी इंटू जे, प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के। अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके मैं यहाँ पे लिख दूं, तो ये मेरे पास कुछ ऐसे बनेगा, माइनस ए एक्स बी जी, चूंकि ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ए जी बी एक्स इंटू जे प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू
के। तो ये हमारे पास A क्रॉस B, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं I J K AX AY AZ BX BY और BZ। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट लें तो ये दोबारा हमारे पास इसके इक्वल आ जाता है। सो इसको हम सिंपली इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। यहाँ तक जी आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अगर आप लोगों का कोई सजेशन देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी पे हमें लिखें जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।